Two, start. Hello learners, welcome to my channel Edify with Bhavya. I am Bhavya, your educator, and welcome to our business studies series of learning of class 12th. So आप क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज़ में इन टोटल 12 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 8 चैप्टर्स हैं इन टोटल। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और पार्ट ए का जो आपका नेम है वो है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट 3 चैप्टर्स में आप बेसिक मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, उसका नेचर क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का अदर नेम होता है इम्पॉर्टेंस। मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और उसके जो भी फंक्शंस हैं उसके नेम आप चैप्टर नेम एंड डेफिनेशंस तक बस आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 कुछ प्रिंसिपल्स बताएंगे आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड देन जो आपके 5 कंसेक्यूटिव चैप्टर्स होंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के नेम से होंगे वो, विच इज़ POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट चैप्टर से हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। छोटा चैप्टर है, कुछ ही टॉपिक्स हैं, कोशिश करूँगी कि इसी वीडियो में मैं सारा फिनिश कर दूँ। चैप्टर का नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का एक्चुअल में नेचर क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है। मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? मैनेजमेंट मतलब आप कहीं पे 10th के बाद आप सब में से काफ़ियों ने स्कूल चेंज किया होगा। स्कूल चेंज करने के टाइम पे आप इधर उधर काफ़ी स्कूल्स में आपने सर्चिंग की होगी कि कौन सा स्कूल बेटर लग रहा है। किसी किसी स्कूल में जाके आप बहुत ऐसे डिसअपॉइंट होके आए होंगे एंड कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी को एडमिन का एक्चुअल में बंदा कौन है, फ्रंट डेस्क का कौन सा है, रिसेप्शनिस्ट कंफ्यूज है, टीचर्स आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट होके आ जाते हैं। एंड फिर देन ऐसे बहुत ख़राब मैनेजमेंट था। आप किसी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे भी आपको सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती या आपस में आपको वर्कर्स कोऑर्डिनेट हुए नहीं दिखते, तो आपका एक वर्ड आप बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट मतलब प्रबंध अच्छा नहीं है बेसिकली। तो मैनेजमेंट का क्या मतलब है? बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना बाय मेन is management. Management is the art of getting things done through others. दूसरों से काम निकलवाने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं। Three, start. मैनेजमेंट का मेन मीनिंग क्या है, चैप्टर का मेन मतलब क्या है, आपको समझ आ गया। और आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं और उनके फंक्शंस के नेम पढ़ने वाले हैं। एंड में आप एक और टॉपिक करेंगे वो कि जो कि है कोऑर्डिनेशन। आप जो भी बुक को फॉलो कर रहे हैं आपके स्कूल में, सुभाष देव, पूनम गांधी, RK सिंगला, आप कोई बात नहीं उसी को प्रेफर करें क्योंकि केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस आप उसी से कर पाएंगे। लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग मैं आपको हेडिंग्स और मेन टॉपिक्स समझाया करूँगी क्योंकि वही आपको हेल्प करेंगी बोर्ड एग्ज़ाम्स में। बोर्ड एग्जामिनर जो है जब आपकी शीट इवैल्यूएशन में जाएगी और आप देखेगा कि उसने NCERT हेडिंग्स लिखी हुई है, तो वो अंदर का कंटेंट इतना फोकस भी नहीं करेगा। वो खुश हो जाएगा कि बच्चे ने NCERT से पढ़ा है क्योंकि CBSE की रेफर बुक तो NCERT ही है। लेकिन हाँ, आपको रेफरेंस बुक भी देखनी पड़ेगी ताकि आपकी केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस होती रहे। तो मैं आपको टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू NCERT ही करा रही हूँ, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में आ जाता है जो कि न्यू टर्म्स है, शायद आपने पहले पढ़ी हो, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में मेन मतलब डिफरेंस क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो भी आपको टास्क दिया है वो राइट टाइम पे करना है, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट इज। जो भी खर्चा आए कोई बात नहीं, टास्क दिया है आपको, प्रोडक्शन का जो भी दिया है कि आपको प्रोडक्शन टारगेट आपका ये है, सेल्स टारगेट आपका ये है, तो आपको वो अचीव करना है। उसके लिए आपको कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करनी पड़े। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आप टास्क कंप्लीट करने के साथ साथ अपनी कॉस्ट पे भी फोकस करें। मिनिमम कॉस्ट पे रिसोर्सेज को अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइज करके आप कितने अच्छे से टास्क को कंप्लीट कर पा रहे हैं, तब आपकी एफिशिएंसी कहलाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आपको अकाउंट्स में बहुत सारा होमवर्क मिल रहा होगा स्कूल में। आप क्या कर रहे होंगे, यूट्यूब से अपना निकाल रहे हैं आंसर्स और मैम के सामने
प्रेजेंट कर देते हैं कि हमारा तो काम हो गया। आप इफ़ेक्टिव तो हो रहे हैं लेकिन एफिशिएंट नहीं हो रहे। आप रिसोर्सेज का, अपने माइंड का फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। बस मैम को ये दिखा रहे हैं कि हमने तो होमवर्क कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप उसको खुद सेल्फ सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो इफ़ेक्टिवनेस में मतलब है कंप्लीटिंग द टास्क एट द राइट टाइम। जो आपको टारगेट दिया है जिस टाइम पे पूरा करने के लिए, आपने वो करा है। जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज आपको चाहिए आपने उतने रिसोर्सेज एम्प्लॉयड कर दी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर टाइम करा रहे हैं। अगर एक प्लांट से काम नहीं हो रहा था तो एक प्लांट एंड मशीनरी से काम नहीं बन पा रहा था तो आपने दूसरा प्लांट एंड मशीनरी कर लिया। 4 लेबर से नहीं हो रहा था तो वहीं आपने 6 लेबर रिक्रूट कर लिए, लेकिन इससे आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है। तो इसमें कॉस्ट पे फोकस नहीं करते, लेकिन एफिशिएंसी में क्या करते हैं, आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि आपका खर्चा कम से कम हो। आप क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ का मेन मोटिव क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट तो आप तभी कमाएंगे जब आपकी कॉस्ट कम से कम होगी। तो मैनेजमेंट आपकी तभी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल होगी जब आपकी मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव भी हो और साथ साथ एफिशिएंट भी हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है मैनेजमेंट के फीचर्स से रिलेटेड। मैं अभी आपको लाइन टू लाइन जैसे हैं आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही लर्न करेंगे सारे फीचर्स को, हेडिंग्स को, ताकि आपको एंड तक क्लास के मार्च तक, बोर्ड एग्जाम्स तक वो वैसे के वैसे ही याद रहें और आप वैसे ही उसको लाइन वाइज लर्न रखेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं कि मैनेजमेंट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। करेक्टरिस्टिक्स बोल लो या फिर फीचर्स बोल लो, सेम बात है। तो इसमें आप इन टोटल 7 फीचर्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आपको वैसे ही वो लाइन वाइज ऐसे ही लर्न करें। फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बेसिकली मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों कर रहे हैं? ताकि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, सर्विस मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव है, जो भी आपका गोल है, आपका एक गोल तो सेट होता ही है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेट करने से पहले, कि उनको एक्चुअल में एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या चाहिए। किसी का गोल है कि मार्केट शेयर उन्होंने ज़्यादा कैप्चर करना है, या उनको अपनी सेल्स, अपनी टर्नओवर बहुत बढ़ानी है, या मेन मोटिव जो प्रॉफिट है वो तो है ही है, बाकी और भी कोई स्पेसिफाई गोल है, तो उसके लिए मैनेजमेंट करी जाती है लोगों में वर्क के अकॉर्डिंग, ताकि जो भी आपका गोल सेट है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आप उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट आपका फीचर आता है मैनेजमेंट। आप ये फर्स्ट ऐसे लिख के, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इसके एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव से आप क्या समझते हैं? प्रेजेंट एवरीवेयर। अब प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब हर जगह है। कोई भी किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा हो, बड़ा हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, किसी भी सेक्टर का हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बिजनेस है या सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। चलो ऑर्गेनाइजेशन में तो समझ आ गया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन में भी हर एक लेवल पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। हर जगह छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। फर्स्ट फीचर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सेकेंड परवेसिव, साथ के साथ लर्न भी होता रहेगा। थर्ड फीचर है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। क्योंकि मैनेजमेंट एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ कनेक्टेड है। तो इसमें 3 डायमेंशंस हैं। वो 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं जिसमें मैनेजमेंट हम करते हैं? जिन डायमेंशंस में, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब आपका जो भी बिजनेस है, आप जिसमें भी अपना काम कर रहे हैं, उसमें मैनेजमेंट तो चाहिए ही चाहिए।
फिर आपके मैनेजमेंट ऑफ पीपल रहेगा। पीपल मतलब आपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज अपने बिजनेस में रिक्रूट करे हैं बिजनेस को चलाने के लिए, उन रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करने के लिए, उसमें मैनेजमेंट ऑफ पीपल चाहिए। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, आपका जो भी बिजनेस है उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट है या कोई ना कोई सर्विस है, तो उस जिसमें भी आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उसमें आपका मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब ये नहीं कि एक बार सब सेट हो गया, प्लानिंग हो गई, सबको अब काम बता दिया, प्रोडक्शन मैनेजर को उसका काम बता दिया, सेल्स मैनेजर को उसका काम बता दिया, मार्केटिंग मैनेजर को उसका काम बता दिया, छोटे क्लर्क्स को हमने सब कुछ बता दिया, लेकिन ये उस पॉलिसीज़ को बताने के बाद वहीं पे मैनेजमेंट रुक नहीं जाएगी। मैनेजमेंट टाइम टू टाइम चलती ही रहती है बिजनेस में। अगर आप उस मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका बिजनेस जो है फॉल करने लग जाएगा, बिजनेस में डाउन। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, अपने फिफ्थ फीचर पे, जो कि क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो बिना सबके कोऑर्डिनेशन के, बिना सबकी हेल्प के आपकी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। सारे मैनेजर्स का सपोर्ट चाहिए, सारे स्टेजेस पे हर एक जो जितने भी लोग हैं आपके साथ, वो सारे मिल के जब काम करेंगे तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा। क्योंकि सबके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, उन सारे पर्सनल इंटरेस्ट को हम जब एक साथ कर दें और एक ग्रुप की तरह, एक टीम की तरह काम करें, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस हो पाएगी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या है, इट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। डायनामिक का ही मतलब ये होता है कि जो जो इन्वायरमेंट में होता जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, दैट इज़ डायनामिक। आपने किसी की पर्सनालिटी ट्रेट में भी ऐसे सुना होगा दैट ही हैज़ अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी। तो डायनामिक का मतलब है चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। बिना लास्ट टाइम जो मैनेजमेंट, जिस तरीके से आपकी पॉलिसीज़ थी, गाइडलाइंस थी, जिस तरीके से लास्ट ईयर के वर्कर्स काम कर रहे थे, वो पॉसिबल तो नहीं है कि इस साल भी वैसा ही रहे। मैनेजमेंट आप किन के बीच करते हैं, लोगों के बीच में। हर एक का नेचर अलग होता है, हर एक का चीज़ों को समझने का तरीका अलग होता है। क्लास में भी जो होता है, टीचर्स स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली उनको डांटते हैं या समझाते हैं, देखते हैं कौन सा बच्चा बहुत डेलिकेट है। तो मैनेजमेंट भी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू पीपल साथ साथ चेंज होती रहती है। रिजिड नहीं है कि जो फिक्स था वैसे ही रहेगा, ऐसे करेंगे। आपके लोगों के बीच में मैनेजमेंट हो रही है तो लोगों के अकॉर्डिंग आपका मैनेजमेंट भी चेंज होता रहेगा। लास्ट है आपका सेवेंथ, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। अब इनटेंजिबल वर्ड से तो अब आप बहुत फेमिलियर है। इनटेंजिबल एसेट्स आपने बहुत पढ़ा है अपने अकाउंटेंसी में। इनटेंजिबल का मतलब अब मैनेजमेंट कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसा कुछ थोड़ी है जो आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है ये सही पड़ा है, ये इसकी सही प्रोडक्शन है, इसकी क्वालिटी सही है। मैनेजमेंट तो एक इनटेंजिबल है जिसको आप फील कर सकते हैं कि हाँ ये सही में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से मैनेजमेंट है और हमारा जो भी गोल है हम वो अचीव कर पा रहे हैं, सारे वर्कर्स सेटिस्फाई हैं एंड हर एक चीज़ स्मूथली हो रही है, इफ़ेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिवली भी होना पड़ेगा और एफिशिएंट भी होना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आप अपने टास्क को टाइमली भी पूरा करें और अपनी मिनिमम कॉस्ट में करें, कम से कम खर्चे पे करें। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट चाहिए क्यों, उसका मेन एम क्या है, मकसद क्या है। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स और एम में भी एक फ़र्क बताती हूँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं एंड आई होप ये सारे फीचर्स अब आपको अच्छे से लर्न हो गए हैं, इन सारे डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग भी अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब बस आप एक बार रीडिंग देंगे और आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि आपको अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। मैं धीरे धीरे एक छोटी छोटी वीडियोस
क्वेश्चन पेपर को कैसे अटैम्प्ट करते हैं, 6 मार्कर्स को कैसे अटैम्प्ट करते हैं, उस पर भी बनाती रहूँगी। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, जिससे आपके स्कूल एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स और एम में मैं आपको बताने वाली थी कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। एम का मतलब है कि आपका एम थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो जाता है, ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स का क्या है, जो आपको जल्दी अकम्प्लिश गोल्स करने होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स एक छोटा प्रोसेस है, बल्कि और एम एक लॉन्ग प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स में मैनेजमेंट में बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। पहला एस्पेक्ट वो कवर करता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या उसके मेन मकसद हैं, क्यों मैनेजमेंट चाहिए, अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या अचीव नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो आपने कोई न्यू भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है, तो आप सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि उसका सर्वाइवल ज़रूर हो मार्केट में। बिना सर्वाइवल के तो वो आगे अपने बिजनेस को कंटिन्यू ही नहीं कर पाएगा। सर्वाइवल मतलब जिस मार्केट में वो बैठा है उस कॉम्पिटिटर्स के बीच में वो सर्वाइव ज़रूर कर पाए। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव उसका क्या हो जाएगा, सर्वाइवल। सर्वाइवल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा वो, और वो सर्वाइव किससे करेगा, जब वो क्या कमाएगा, प्रॉफिट। तो नेक्स्ट उसका क्या है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एंड लास्ट उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि जब उसने सर्वाइव कर लिया, और वो सर्वाइव कैसे कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करके। अब प्रॉफिट अर्न करता ही अगर वो जा रहा है तो वो क्या चाहेगा कि उसकी ग्रोथ भी ज़रूर हो। जितना प्रॉफिट उसने लास्ट ईयर कमाया था, अब उससे ज़्यादा का उसका इस साल का टारगेट होगा। सो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, इसको आप अच्छे से फिर डिफाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का दूसरे एस्पेक्ट में, जो कि कंसिडर होगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। अब आपका बिजनेस किस में है, सोसाइटी में। तो सोसाइटी के प्रति इनकी कुछ ऑब्लिगेशंस तो है ना, उनके प्रति ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इनको ये पूरा करवाएं। अगर सोसाइटी रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड करेगी तो क्या आप अपना बिजनेस रन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अगर आपको रिसोर्सेज दे कौन रहा है, आप अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे होंगे ये वाली इस टॉपिक को, कि आपको अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलते कहाँ से है, सोसाइटी से ही। तो आपके सोसाइटी को से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, एक तो यही कि आप इन्वायरमेंट हार्म ना करें, आपका जो प्रोडक्शन मेथड हो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। आप अगर अपना बिजनेस कर ही रहे हैं तो आप इस तरीके से करें ना कि सोसाइटी में कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हो। अगर आपका रूरल एरिया में बिजनेस सेटअप है तो उस रूरल एरिया के लोगों को, बैकवर्ड एरियाज़ को, जो कि वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है हमारे इकोनॉमी के, आप वहाँ पे करें ताकि वहाँ के लोगों को क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ आप, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, ये फर्स्ट था, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड सोशल, थर्ड आपका ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू होगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वही पर्सन्स काम करते हैं, लोग काम करते हैं, तो उनके भी कुछ अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो आप उनकी तरफ फोकस करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मिक्स कर दे, कंबाइन कर दे, इंटीग्रेट कर दे, ताकि उनकी भी नीड्स सेटिस्फाई होती रहे। और अगर वही सेटिस्फाई होंगे, वही अपने काम से सेटिस्फाई होंगे, आप उनको वो सारी उनकी जो भी नीड्स हैं, अब वो नीड्स कैसी भी हो सकती है, किसी की फाइनेंशियल नीड्स हो सकती है,
फाइनेंशियल नीड्स मतलब बेटर सैलरी, हाई सैलरी, टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि हर एक साल के बाद आपकी सैलरी का कुछ परसेंट इंक्रीज करते हैं, ताकि जो एम्प्लॉयर है वो मोटिवेट होता रहे, एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होता रहे। और किसी किसी की बिलोंगिंगनेस नीड्स हो सकती है। बिलोंगिंगनेस नीड्स मतलब आप भी अपनी क्लास में बैठते हैं तो आपको होता है ना कि आपका कोई हो, अच्छा क्लासमेट हो, फ्रेंड हो, जिनकी वजह से आप स्कूल में आए और आपको थोड़ा अच्छा लगे। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव सबके अलग अलग हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेजमेंट पे फोकस करें, ताकि जो भी आपके ये तीनों मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, अब इनके डिटेल में किस टाइप के इनके होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स में, वो सब कवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का महत्व एक्चुअली में क्या है। आपने पहले मीनिंग कर लिया फटाफट, फीचर्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एंड देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का महत्व क्या है। अगर मैनेजमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छी मैनेजमेंट है, तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला तो इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं, बस 5 ही हैं इम्पॉर्टेंस को लेके, तो इजी रहेगा। और आपने जो अभी पीछे फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं उसी से रिलेटेबल है, ज़्यादा कुछ न्यू वर्ड्स नहीं है इसमें। फर्स्ट तो यही है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। हर एक पर्सनल के ग्रुप एक्टिविटी आपने फीचर पढ़ा है। ग्रुप एक्टिविटी कब होगी, जब सारे लोग मिलके एज अ टीम काम करेंगे। तो आपके ग्रुप का जो भी गोल होगा स्पेसिफिकली, ग्रुप का गोल मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल, तो मेन मकसद यही हो जाएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो आप अचीव कर पाएंगे। हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, लेकिन आप हेडिंग्स को ऐसे ही लर्न रखें, ऐसे ही लर्न करेंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी टर्म भी अब आपको क्लियर हो गई है। एफिशिएंसी का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये ऐसे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद रहने चाहिए। जो भी आपके पास रिसोर्सेज प्रेजेंट है आपके बिजनेस में, आप उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करें। नेक्स्ट है इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अगर आपकी मैनेजमेंट है प्रॉपर अच्छे से, तो जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं हो रहे होंगे, अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा होगा उनका, ताकि जो भी है आपकी कॉस्ट कम से कम रहे और जितने भी रिसोर्सेज आपके पास प्रेजेंट है आप उनको ढंग से यूज़ कर सके। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को लेके आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, सबके अलग अलग पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट वर्क करेगा और जो भी वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई रहेंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक एनवायरनमेंट। क्रिएट्स डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक वर्ड भी आपको क्लियर हो गया है कि डायनामिक का मतलब है चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। अब आप बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में भी बहुत डीप में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी आपके इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, वेदर इट इज़ इंटरनल इन्वायरमेंट और रिलेटेड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंगली आपकी मैनेजमेंट में भी चेंजेस आ जाते हैं, तो आप इजीली अडेप्ट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट और आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लास्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है, जो कि आपके सोशल ऑब्जेक्टिव से थोड़ा बहुत रिलेट करेगा, दैट मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब मैनेजमेंट से आपकी सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसे होगी।
क्योंकि आपका बिजनेस सोसाइटी में ही रन कर रहा है तो आपके सोसाइटी के प्रति जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा तो आप नेशन के लिए भी इनकम जनरेट कर रहे हैं और साथ साथ आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली आप नेशनल इनकम को बढ़ा रहे हैं, जिससे आपकी सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। आज हमने मेरे को लग रहा था कि शायद मैं कम एक्सप्लेनेशन से आपको ये चैप्टर आज ही फिनिश करा दूंगी, लेकिन अभी कोई बात नहीं, स्टार्टिंग ही है सेशन का आपका, तो 2 पार्ट्स में फिनिश कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगी। तो आज हमने जितने भी ये टॉपिक्स पढ़े हैं आप उनकी मेन मैंने यहाँ पे लिखा भी थे, मेन जो भी इनके पॉइंट्स थे, लाइन टू लाइन ही आप वैसे ही लर्न करें, सीक्वेंस वाइज ही लर्न करें। उससे आपको जब आप रिटर्न में एग्ज़ाम करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप आगे पीछे हो जाएंगे तो आप भूल जाएंगे कोई ना कोई टॉपिक को। तो आप लाइन टू लाइन ही करें। अगर आप लर्न करते करते स्किप भी कर देते हैं तो दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, फर्स्ट पॉइंट से ही, और लाइन वाइज ही आपको लर्न होने चाहिए हर एक के पॉइंट, चाहे वो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स था या ऑब्जेक्टिव्स था। एंड लास्ट हमने करा है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और सबसे पहले हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस। आई होप थोड़ा बहुत इजी लगा होगा आपको ये चैप्टर अब, और वैसे इजी ही है मैनेजमेंट वाला पार्ट, तो थोड़ा बहुत पार्ट भी ट्रिकी लग सकता है आपको, लेकिन वो भी मैं इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको सारे पॉइंट्स और सारे न्यू वर्ड्स जो भी थे अभी तक वो सारे समझ आ गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ शेयर भी करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतना मोटिवेट होती रहूँगी और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करती रहूँगी। और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो कि इस टॉपिक को आप जल्दी से ले आइए, वो आप प्लीज़ कमेंट में बताते रहें, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, इंग्लिश का हो, अकाउंटेंसी का हो। मैं वैसे टॉपिक्स आपके लिए उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाती रहूँगी एंड आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।